Hello friends, welcome to my YouTube channels. Yesterday we have done the introductions of noun. पिछली क्लास में हमने नाउन के इंट्रोडक्शंस को कंप्लीट किया था। नाउन क्या होता है, नाउन का रोल क्या होता है एज अ सेंटेंस, नाउन किस तरीके का कंट्रीब्यूशन रखता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पिछली क्लास में वो पढ़ा था। उसके बाद से सीखा था कैसे नाउन एज ए काम करता है, कैसे नाउन को हम पहचान सकते हैं, कैसे एक सेंटेंस में वो अपना कंट्रीब्यूशन दे करके वो पहचान करा देगा कि हाँ मैं ही नाउन हूँ। आज बेसिकली हम ये पढ़ने वाले हैं कि नाउन कितने तरह के होते हैं। अब हम यहाँ से देखेंगे तो आपको बेसिकली किताब में ये बताया गया होगा कि नाउन 5 तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलेंगे तो नाउन के जो पार्ट होते हैं, यहाँ पे हम कैटेगराइजेशन के अकॉर्डिंग इसको हम कहाँ रखे हैं, तो हम कह सकते हैं कि बेसिकली देयर आर टू। बेसिकली देयर आर टू, और दो क्या होते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ नाउन। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन, यानी नाउन के दो पार्ट होते हैं, दो टाइप्स के नाउन होते हैं, नाउन के दो प्रकार होते हैं। अब आपके ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि आप सोचोगे कि सर मैंने 5 जानता था, फिर बाद से काउंटेबल और अनकाउंटेबल हम जानते हैं, उसको हम अलग से पढ़ते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। हम नाउन के टाइप्स के अकॉर्डिंग ही उन सारी चीजों को पढ़ते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो नाउन है, ये नाउन बेसिकली दो टाइप्स में आएंगे। पहला हमारा आएगा काउंटेबल नाउन, एक हमारा बनता है काउंटेबल नाउन और दूसरा हमारा बनता है अनकाउंटेबल नाउन। दूसरा बनेगा मेरा अनकाउंटेबल नाउन। मतलब कि नाउन और नाउन के जो टाइप होंगे वो हमारे बनेंगे एक काउंटेबल नाउन और एक हमारा बनेगा अनकाउंटेबल नाउन। अब हमको इसमें सीखना है कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है और काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काउंटेबल नाउन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनकाउंटेबल नाउन। यानी इन दोनों के बीच में हमारा क्या चीजें डिफरेंस हैं, क्यों हम नाउन को दो टाइप्स में रखे हैं, नाउन के क्यों दो टाइप्स होते हैं, क्यों हम काउंटेबल कर दिए हैं, क्यों हम अनकाउंटेबल कर दिए हैं। ये चीज आज हम इस सेकंड पार्ट में सीखने वाले हैं। हम फर्स्ट पार्ट में हमने बस नाउन के इंटरप्रिटेशन को सॉल्व किया था, हमने नाउन के पार्ट को देखा, नाउन के इंटरप्रिटेशन, नाउन के इंट्रोडक्शंस को देखा था, नाउन के डिफिनीशन को देखा था। एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि नाउन के डिफिनीशन, नाउन के इंटरप्रिटेशंस, नाउन कहाँ से डिराइव किया गया था, इन सारी चीजों को मैंने क्या किया था कल की क्लास में डिफाइन कर दिया था। अब देखेंगे अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन होता क्या है और काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, अब हमें ये देखना है। काउंटेबल नाउन आपको दिमाग में एक चीजें आ रही होंगी कि काउंट, और काउंट का मतलब होता है गिनती करना। यानी हम कह सकते हैं कि काउंटेबल नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो कहते हैं कि कैन बी काउंटेड, जिसको गिना जा सकता है, कैन बी काउंटेड, यानी ऐसे नाउन जिनको गिना जा सकता है, दैट्स कॉल्ड काउंटेबल नाउन, वो हमारा काउंटेबल नाउन कहलाता है। नंबर सेकंड पे आएंगे अनकाउंटेबल नाउन। देखेंगे सबसे पहले ध्यान से, ये जो काउंट वर्ड है, काउंट वर्ड में ही हमने यहाँ पे प्लस करके un ऐड कर दिया है। मतलब कि अब ये काउंट से ठीक इसके हमने अपोजिट में लेकर के चला गया, और जैसे ही हमने यहाँ पे अन ऐड कर दिया, ये काउंट से चेंज हो गया अनकाउंट में। तो अनकाउंट मीन्स क्या होता है कि जिसकी हम गिनती ना कर सके। यानी हम कह सकते हैं कि एक ऐसा नाउन कैन नॉट बी काउंटेड, एक ऐसा नाउन जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं, इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। तो इस तरीके से नाउन के दो टाइप्स, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन ऐसे नाउन जिनकी हम गिनती कर सकते हैं,
अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। ये हमारा डिफरेंस है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में। अब हम आगे चलेंगे तो काउंटेबल नाउन में आप देखोगे कि काउंटेबल नाउन में आपको क्या चीजें बताई जाएंगी। काउंटेबल नाउन में आपका आता है क्या, प्रॉपर नाउन। अब हम कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन को हम किस नाउन में यानी किस टाइप्स में रखे हैं, तो ये ऑलरेडी ये प्रॉपर नाउन जो है वो काउंटेबल नाउन के श्रेणी में आता है। फिर आपको मिलेंगे क्या, कॉमन नाउन। ये आपको जो कॉमन नाउन होता है ये भी ऑलरेडी हम किस श्रेणी में रखेंगे, काउंटेबल नाउन में रखेंगे। और जब प्रॉपर और कॉमन नाउन आ गए तो एक चीज और आपको दिखेगा और वो आपका दिखेगा क्या, कलेक्टिव नाउन्स। वो आपके सामने मिला कलेक्टिव नाउन्स। मतलब कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये ऑलरेडी जो तीन हमने लिखा है या फिर जो आप देख रहे हो ये काउंटेबल नाउन की श्रेणी में आते हैं। इनका स्टडी, इनको हम पढ़ने का प्रयास या फिर इनको पढ़ने का काम हम किस में करते हैं, काउंटेबल नाउन में करते हैं। बच गए हमारे दो, और दो में क्या क्या बच गया, एक आपका बच गया मटेरियल नाउन और एक आपका बच जाता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब यू कैन से इन इजीली वे कि मटेरियल नाउन की जानकारी, मटेरियल नाउन की जानकारी और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जानकारी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जानकारी हम किस में रखते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं। मतलब इन तीन की जानकारी हम काउंटेबल नाउन में करते हैं, इन दो की जानकारी हम अनकाउंटेबल नाउन में करते हैं। यह इस तरीके से कह रहा है कि हमने क्लासिफिकेशन किया कि मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल नाउन में हम पढ़ेंगे और प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और इन तीन चीजों को हम काउंटेबल नाउन में पढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि काउंटेबल नाउन में कौन सी चीजें आती हैं और अनकाउंटेबल नाउन में कौन सी चीजें आती हैं। इतना आप मतलब नोट्स कर लें। ओके, अब देखेंगे, अब हम आएंगे कहां पे, सबसे पहले काउंटेबल नाउन में आएंगे। काउंटेबल नाउन में जब आप आओगे तो आपको सबसे पहले नंबर पे मिलेगा प्रॉपर नाउन। इन हिंदी प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा से आपको ये पता चलता होगा कि ये जो व्यक्ति का जो नाम होगा वो ऑलरेडी हमारा मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। तो सबसे पहले आप प्रॉपर नाउन में जब एंट्री करोगे तो ये देखोगे कि प्रॉपर नाउन क्या कहता है। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या कहता है इसके बारे में हम देखें। प्रॉपर, और इन हिंदी में हम इसको कह सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा हम कह सकते हैं। अब क्या होगा, प्रॉपर नाउन क्या कहलाता है, तो एक ऐसा नाउन जो पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट कराता है, एक ऐसा नाउन जो स्पेसिफिक चीजों के बारे में बताता है, एक ऐसा नाउन जो स्पेसिफिक प्लेस के बारे में बताता है, पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में बताता है, पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बताता है, इज द डिफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन। यानी हम कह सकते हैं कि वह नाउन जो किसी भी व्यक्ति को एक विशेष बना देता है, और विशेष कब बनाएगा, जब उस व्यक्ति का हम नाम रख लेंगे। अब यहां पे देखेंगे कि यदि हमने बॉय रखा तो बॉय का मतलब है लड़का। अब ये किस तरह का लड़का है ये मुझे कंफर्म नहीं है। लड़का में हो सकता है कि अगर इस लड़के का हम राम नाम रख दे, या फिर इसी लड़के का मतलब हम मोहन नाम रख दिए, तो यहां पे हम कंफर्म नहीं है। क्यों कंफर्म नहीं है, कि हमें ये डिटेल जानकारी नहीं है कि हम कौन से लड़के की बात कर रहे हैं, राम की बात कर रहे हैं या मोहन की बात कर रहे हैं। और जैसे ही हमने राम का नाम ले लिया वैसे यह लड़का स्पेशल बन गया। यानी अब जो हम बात कर रहे हैं, अब जो हम चर्चा कर रहे हैं, वो हम किस पे बात कर रहे हैं, किस पे बहस कर रहे हैं, किस पे हमारी डिस्कशन चल रही है, तो वो राम पे चल रही है। जैसे ही हमने लड़के को एक सीरीज में रख लिया और उस सीरीज के अकॉर्डिंग हमने मोहन नाम रख दिया,
तो ये चीज अब इसी लड़के को स्पेसिफिक बना देगी, उसकी आइडेंटिफाई करा दे रही है, लड़का है पर उसका नाम मोहन है, और मोहन अपने आप में पर्टिकुलर बन जाएगा, मोहन अपने आप में स्पेसिफिक बन जाएगा, उसकी अब उसके नाम से पहचान होने लगेगी, और जब उसकी नाम से पहचान बनेगी तो फाइनली हमारा जो नाउन बनेगा यही नाउन प्रॉपर नाउन बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो पर्टिकुलर प्लेस होता है, पर्टिकुलर पर्सन होता है, पर्टिकुलर थिंग्स होता है, या कोई भी मतलब ऐसी चीज, एनिमल हम कह सकते हैं, और एनिमल भी होगा तो हमारा पार्टिकुलर बनेगा। कब पार्टिकुलर होगा? जब तक कह रहा है कि हम उसको एक नाम नहीं दे देंगे, और जब हम नाम दे देंगे तो फाइनली हमारा वो किस में चेंज हो जाएगा? प्रॉपर नाउन में चेंज हो जाएगा। तो दिस वे हम कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन हमारा क्या होता है? तो प्रॉपर नाउन is a name of a particular, name of a particular, यानी प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर। क्या क्या पार्टिकुलर में आ जाएगा आपका? सबसे पहले पर्सन की बात कर ले, क्या क्या पार्टिकुलर में आ जाएगा आप? सबसे पहले हम प्लेस की बात कर ले, क्या क्या पार्टिकुलर में आ जाएगा? सबसे पहले हम थिंग्स की बात कर ले, और क्या चीजें पार्टिकुलर बना देंगी? सबसे पहले हम एनिमल्स की बात कर ले। यानी ये जब एकदम पर्टिकुलर होंगे, एकदम स्पेसिफिक होंगे, इनकी अपनी अलग पहचान बन जाएगी, जब हम इनका नाम रख देंगे तो ऐसा नाउन जो हमारा बनता है वो नाउन हमारा कौन सा नाउन बनेगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा। यानी हम डिफिनीशन कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, और प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर एनिमल इज कॉल्ड द डिफिनीशन ऑफ प्रॉपर नाउन। वही प्रॉपर नाउन का डिफिनीशन कहलाता है, वही प्रॉपर नाउन का परिभाषा कहलाता है। कैसे? अब इसको थोड़ा सा डिफाइन कर ले, और भी चीजों को डिटेल में देख लेते हैं। पर्टिकुलर पर्सन, अभी हमने बोला है कि मतलब यहां पे एक लीडर, अब लीडर स्पेसिफिक नहीं है, किस नेता की हम बात कर रहे हैं ये स्पेसिफिक नहीं है, पर लीडर में हमने यहां पे रख दिया क्या? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी रख दिया। और जैसे ही हमने महात्मा गांधी रखा, वैसे मतलब जो लीडर है वो स्पष्ट करा दिया, महात्मा गांधी नाम स्पष्ट करा दिया कि हम महात्मा गांधी नेता के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे ही हमने मतलब भगत सिंह का नाम रख दिया, वैसे ही हमने नेता को जाना, अपने नेता को पहचाना, और मेरा नेता भगत सिंह के नाम से जाना जाता है। यानी भगत सिंह एक स्पेसिफिक नाम है, पर्टिकुलर नेम है, पर्टिकुलर पर्सन है, और जब पर्टिकुलर पर्सन है, एक पर्टिकुलर नाम है, तो ऑलरेडी हमारा जो नाउन बनेगा वो हमारा प्रॉपर नाउन बनेगा। उसके बाद से क्या देख रहे हैं? प्लेस की बात करते हैं। प्लेस, प्लेस में आ जाओ, आपको हम सिटी की बात करा दें। कौन से शहर की बात कर रहे हैं ये हमें कंफर्म नहीं है, कौन से जगह की बात कर रहे हैं ये कंफर्म नहीं है, इस शहर की अपनी कोई अलग पहचान नहीं है, और इस शहर की अपनी अलग पहचान बनाने के लिए हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले इसका हम मतलब नाम रखेंगे, नामकरण करेंगे, और जैसे ही हम इसका नामकरण कर देंगे इस शहर का, और ये शहर तुरंत अब बदल जाएगा किसमें? प्रॉपर नाउन में। तो प्लेस की बात करें बच्चा, तो प्लेस हमारा यहाँ पे अगर हम कर दे कुशीनगर, तो एक जगह, एक प्लेस है जिसको हम कुशीनगर के नाम से जानते हैं। हम रख दे क्या? देवरिया कर दे, हम गोरखपुर कर दे, शॉर्ट फॉर्म में हम जीकेपी कर दे, हम शॉर्ट फॉर्म में लखनऊ कर दे, हम नागपुर कर दे। ये सारी चीजें जब हम प्लेस का नाम रख देंगे तो वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा सीधे किसमें? प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? आगे देखोगे, आगे कहता है कि पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर थिंग, थिंग में कोई पेन की बात कर लें, किसी हम पेंसिल की बात कर लें, किसी हम फोन्स की बात कर लें,
किसी हम फोन की बात कर ले, पेन की बात करते हैं, इज नॉट अ प्रॉपर नाउन। पेंसिल की बात करते हैं, इज नॉट अ प्रॉपर नाउन। फोन की बात करते हैं, इज नॉट अ प्रॉपर नाउन। वाई? बिकॉज इसकी कोई पहचान नहीं है। पेन है, कौन सा पेन है, पहचान नहीं है हमें। पर हम कह दें कि ये जो पेन है, ये पेन हमारा ऑलरेडी किसका पेन है, सैलो का पेन है। यानी ये पेन अब सैलो के पेन के नाम से जाना। फिर कह दें कि यही पेन हमारा पार्कर का पेन है, यही पेन हमारा लिंक ग्लाइसर का है। अब इस पेन का नाम सैलो हो गया, पार्कर हो गया, लिंक ग्लाइसर हो गया। यानी पेन अब इस नाम से जाना लगा, और जैसे ही पेन का हमने नाम रख दिया वैसे ही मतलब ये थिंग बदल गई, किसमें, प्रॉपर नाउन में बदल गई। फिर आप आओगे पेंसिल। पेंसिल में आ जाओ आप। पेंसिल में आप क्या देख रहे हो कि हमने नाम रख दिया नटराज, हमने नाम रख दिया डोम्स। तो अब क्या है कि अब पेंसिल नटराज के नाम से जाना लगा, यानी उस पेंसिल का नाम नटराज है, अब वो नटराज पेंसिल हो गया। यानी उस पेंसिल की हमने एक पहचान दे दी, स्पेसिफिक पहचान दे दी, विशिष्ट पहचान दे दिया। हमने उस पेंसिल का नाम रख दिया डोम्स, विशिष्ट पहचान करा दिया, हमने एक अलग नाम रख दिया, एक अलग पहचान करा दिया। और जब अपना एक अलग पहचान हो जाएगा किसी भी वस्तु का, अपना अलग एक नाम हो जाएगा, तो वो अपने आप में विशेष बन जाएगा, और जब विशेष बन जाएगा तो वो हमारा प्रॉपर नाउन बन जाएगा। इज इट क्लियर? नंबर नेक्स्ट लिखा हमने फोन्स। आपके पास भी फोन होंगे, मेरे पास भी होंगे, लगभग लगभग सबके पास फोन है। पर हम क्या देख रहे हैं कि फोन नॉर्मल एक थिंग्स, पर इसकी पहचान कब बनेगी? जैसे ही हमने यहां पे लिख दिया वीवो, जैसे ही हमने यहां पे लिख दिया सैमसंग, जैसे ही हमने लिख दिया ओप्पो, जैसे ही हमने लिख दिया वन प्लस। अब यही फोन कह रहा है कि एक ब्रांड के नाम से जाने लगा, एक नाम के से जाने लगा, और जब नाम से जाने लगा तो फाइनली सैमसंग फोन, वीवो ओप्पो फोन, वीवो फोन, वन प्लस फोन, रियलमी फोन, टेक्नो फोन, इन्फिनिक्स फोन। यानी हमने क्या देखा कि ये जो गैजेट है, जो थिंग है, इस थिंग का हमने नाम रख दिया, जैसे नाम रखा वैसे स्पेसिफिक बन गया, और जब स्पेसिफिक बन गया तो वो चेंज हो गया प्रॉपर नाउन में। मींस हम कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। आगे आ जाओ आप, एनिमल में आ जाओ। एनिमल की हम बात कर ले। एनिमल में आपको मिलेगा डॉग, डॉग इज नॉट अ प्रॉपर नाउन। आपको मिल गया कैट, कैट इज नॉट प्रॉपर नाउन। पर जैसे ही डॉग का आपने नाम रख दिया, डॉग का आपने नाम रख दिया मैक्स, डॉग का आपने नाम रख दिया रॉकी, कैट का आपने नाम रख दिया स्वीटी, फिर कैट का आपने नाम रख दिया ज्योति। तो जब हमने डॉग का, कैट का, यानी इन एनिमल का जब हमने प्रॉपर नाम रख दिया, और प्रॉपर नाम से अब हम इस डॉग को जानने लगे, अब हम घर से आएंगे तो ये नहीं, घर पे आएंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि डॉग कहाँ है, अब हम सीधा उसके नाम से बुलाएंगे कि मैक्स कहाँ है, पूछेंगे मैक्स कहाँ है, पूछेंगे रॉकी कहाँ है, पूछेंगे स्वीटी कहाँ है, पूछेंगे ज्योति कहाँ है। मतलब क्या कि अब इन नाम से इन एनिमल की पहचान होने लगी, और जब नाम से एनिमल की पहचान होने लगेगी तो वहां पे जो नाउन बनेगा वो नाउन हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। यानी फाइनली हम क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। प्रॉपर नाउन एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम होता है। फिर हम क्या देखेंगे, प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। प्रॉपर नाउन एक पर्टिकुलर प्लेस होता है। प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो एक पर्टिकुलर थिंग होता है। एंड उसके बाद
प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर एनिमल। प्रॉपर नाउन क्या होता है? तो प्रॉपर नाउन वो होता है जिसमें किसी एनिमल का हम नाम दे देते हैं, उसको हम एक नाम से पहचानते हैं और वही हमारा ऑलरेडी क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है। इज इट क्लियर? आई होप कि मतलब आपको ये सारी चीजें क्या हुई होंगी? पसंद आई होंगी। पर्सन में हमने आपको एग्जाम्पल बताया, लीडर रखा था, लीडर में हमने महात्मा गांधी रख दिया, भगत सिंह रख दिया, हम सुभाष चंद्र बोस रख दिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू रख दिए। ऐसे बहुत सारे लोगों को रखे जो ऐसे लीडर हैं, पर लीडर होते हुए उन लीडर का नाम हमको पता चल गया तो फाइनली हमारा बन जाता है वही क्या? प्रॉपर नाउन। प्लेस में हमने क्या रख दिया? कुशीनगर रख दिया, देवरिया रख दिया, गोरखपुर रख दिया, लखनऊ रख दिया, नागपुर रख दिया, कानपुर रख दिया, दिल्ली रख दिया, मुरादाबाद रख दिया, फैजाबाद रख दिया। ये सब के सब प्लेस एक नाम से जाने गए और जब नाम से जाने गए तो फाइनली हमारा क्या बनेगा? प्रॉपर नाउन बनेगा। फिर थिंग में मैंने बताया आपको कि कोई थिंग्स है, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, फोन्स हो गए, चेयर हो गए, और भी बहुत सारी चीजें हैं। पर क्या, जैसे ही हमने पेन का नाम रख दिया सैलो, अब वही पेन, एक नॉर्मल सी पेन अब सैलो के नाम से जाने लगी, यानी सैलो का पेन, पार्कर का पेन, लिंक ग्लाइसर का पेन, बहुत सारे नाम है। एनिमल की बात हमने करी, थिंग्स में हमने वीवो, एक फोन रखा, फोन है, फोन में हमने नाम रख दिया वीवो का फोन। अब उस फोन का अपना पहचान बन गया कि वो वीवो का है। हमने नाम रख दिया सैमसंग का फोन, फोन की पहचान बन गई कि वो किसकी है? सैमसंग की फोन है। हमने नाम रख दिया ओप्पो, फोन की पहचान बन गई कि वो ओप्पो का फोन है। हमने नाम रख दिया वन प्लस, फोन की पहचान हो गई कि वो वन प्लस की है। हमने रखा पेंसिल थिंग, पर जैसे ही इस पेंसिल को हमने नाम रख दिया क्या? नटराज, अब वही नॉर्मल सी एक पेंसिल नटराज के नाम से जाने लगी, यानी पेंसिल का नाम रख दिया नटराज पेंसिल। अब पहचान हो गई उस पेंसिल की, तो जब पहचान हो गई तो प्रॉपर नाउन बन गया। फिर हमने उसी पेंसिल का नाम रख दिया डोम्स, अब उस पेंसिल का डोम्स नाम से पहचान हो गई, यानी डोम्स का पेंसिल, तो अब उसका स्पेसिफिक पहचान बना, तो स्पेसिफिक पहचान हमारा क्या बन जाएगा? प्रॉपर नाउन बन जाएगा। उसके बाद एनिमल देखा, तो एनिमल में हमने बताया कि एनिमल में डॉग हो गया, पर डॉग को जैसे ही हमने नाम रख दिया मैक्स रॉकी, वो तुरंत ही चेंज हो जाते हैं प्रॉपर नाउन में। फिर हमने नाम रख दिया कैट है, कैट को हमने नाम रख दिया स्वीटी एंड ज्योति। तो अब हम कहीं से भी आएंगे तो हम ये नहीं घर में पूछते हैं कि बिल्ली कहाँ है, हम ये पूछते हैं कि स्वीटी कहाँ है, ज्योति कहाँ है। मतलब क्या कि अब इस कैट का हमने एक नाम रखा, उसका नामकरण कर दिया, और जब नामकरण कर दिया तो वो सीधा बदल जाएगा हमारा किसमें? प्रॉपर नाउन में बनेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो वो एक पर्टिकुलर पर्सन होता है, पर्टिकुलर प्लेस होता है, पर्टिकुलर थिंग्स होता है, और पर्टिकुलर एनिमल्स होता है। एक चीज अब आप नाउन में देखे थे कि नाउन में हमने बताया था कि इट इज अ फिक्स नेम, वो चीजें यहां पे देखो क्या होगा कि यहां पे होता है कि इट इज अ फिक्स्ड नेम, इट इज अ फिक्स्ड नेम, ये एक फिक्स नाम होता है। नाम तो होगा पर किसका फिक्स्ड नेम होगा? किसी पर्सन का, और किसका बाबू? किसी प्लेस का, और किसका? किसी थिंग का, और किसका? किसी एनिमल का। अगर कह रहा है कि फिक्स नेम है तो हमारा वहां पे जो नाउन बनता है वही नाउन हमारा डिफिनीशन बनेगा प्रॉपर नाउन का। यानी हम कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन जो होता है वो पर्टिकुलर पर्सन होता है, पर्टिकुलर प्लेस होता है, पर्टिकुलर थिंग होता है, पर्टिकुलर एनिमल होता है। कब? जब कह रहा है कि उसका नाम जुड़ जाएगा बाबू, तब वो हमारा जो नाउन बनेगा वो क्या बन जाएगा? प्रॉपर नाउन बन जाएगा। गॉट इट? ओके।
प्रॉपर नाउन में और भी चीजें देखें। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या कहता है? एक ऐसा नाउन जो है वो अपने साथ कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं कराता है, आर्टिकल का यूज नहीं कराएगा। ए एंड द, यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन जब भी हम यूज करेंगे उस समय हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि हम ये कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन अपने साथ आर्टिकल का यूज नहीं कर सकता है। यानी अगर फाइनली हम इसको एक लाइन में लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन डज नॉट टेक आर्टिकल। प्रॉपर नाउन आर्टिकल नहीं लेता है, आर्टिकल ए एंड द। फिर एक और हमारा बनेगा कि प्रॉपर नाउन जो बनता है वो ऑलवेज और ऑलवेज कैसे होगा? तो उसका जो पहला लेटर होता है, जो इनिशियल लेटर होता है, वो हमेशा और हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा बनता है वो ये बनता है कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज टेक्स फर्स्ट इन कैपिटल लेटर। यानी प्रॉपर नाउन ऑलवेज टेक्स फर्स्ट इन कैपिटल लेटर्स। जो प्रॉपर नाउन होता है हमेशा और हमेशा जो पहला लेटर होता है वो किससे स्टार्ट होगा? तो कैपिटल लेटर से होगा। जैसे राम, स्मॉल लेटर का राम नहीं बनेगा। फिर हमने लिखा श्याम, स्मॉल लेटर का यस नहीं बनेगा। फिर हमने नाम रखा गीता, स्मॉल लेटर का जी नहीं बनेगा। हमने क्या रखा? गोरखपुर, स्मॉल लेटर का जी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? कि प्रॉपर नाउन ये कहता है कि जब मैं आऊं तो मेरा पहला लेटर जो हो वो हमेशा और हमेशा कैपिटल लेटर में हो। तो राम को हम लिखेंगे राम, आर जो बनेगा वो हमारा कैपिटल लेटर में बनेगा। श्याम को हम लिखेंगे श्याम, एस जो हमारा बनेगा क्या बनेगा? कैपिटल लेटर बनेगा। गीता को हम लिखेंगे क्या? गीता, जी जो बनेगा हमारा कैपिटल लेटर बनेगा। गोरखपुर को लिखेंगे क्या हम? गोरखपुर, जी जो बनेगा हमारा क्या बनेगा? कैपिटल बनेगा। इस तरीके से हमने ये देखा कि प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमेशा और हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से हम लिखते हैं। प्रॉपर नाउन डज नॉट टेक आर्टिकल। प्रॉपर नाउन जो होता है वो आर्टिकल नहीं लेता है। अब यहां पे राम है तो हम ए राम नहीं लिख सकते हैं, ए श्याम नहीं कर सकते हैं, ए गीता नहीं कर सकते हैं, ए गोरखपुर नहीं कर सकते हैं, ए गोरखपुर नहीं कर सकते हैं। या फिर हम द राम नहीं कर सकते हैं, द श्याम नहीं कर सकते हैं, द गीता नहीं कर सकते हैं और द गोरखपुर नहीं कर सकते हैं। यानी हमने दो के में देखा, यानी दो के मतलब पॉइंट में देखा कि प्रॉपर नाउन आर्टिकल अपने साथ नहीं यूज करता है। प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमेशा अपने साथ पहला लेटर जो होगा वो किस में स्टार्ट करेगा? किससे हम पहले लेटर की शुरुआत करेंगे? तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। यानी दो पॉइंट हमेशा और हमेशा मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? पॉइंट में रखना पड़ेगा, अपने मेमोरी में भरना पड़ेगा। लर्न करने की तो कोई चीज ही नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप लर्न करो, इसको समझ सकते हो। यहाँ पे लर्न करने का कोई मतलब क्लियरेंस हो ही नहीं पाता है। आपको लर्न करने की किसी चीज की जरूरत है ही नहीं, आप बस समझो। समझने के बाद से एक एक करके मतलब टू द पॉइंट नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 करके ऐसे नोट्स बनाते चलो। सारी चीजें मतलब आपका यहाँ से क्या होता जाएगा? क्लियर होता जाएगा। आफ्टर दैट अब हम मतलब कहाँ चलेंगे? कॉमन नाउन की बात करते हैं।
कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। एक ऐसा नाउन जो सब में क्या होता है, कॉमन होता है, वो ऑलरेडी हमारा कॉमन नाउन कहलाता है। मतलब क्या कि हम कह सकते हैं कि कॉमन नाउन यानी द कॉमन नाउन विच डिनोट्स, कॉमन नाउन क्या डिनोट्स कराता है, कॉमन पर्सन को दिखाता है। द कॉमन नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, कॉमन नाउन जो होता है वो कॉमन पर्सन के बारे में बताता है, कॉमन व्यक्ति के बारे में बताता है। फिर क्या, कॉमन प्लेस, फिर क्या, कॉमन थिंग, फिर क्या, एनिमल। यानी अब इसका डिफिनीशन आप बनाओगे, अब जाकर के हमारा डिफिनीशन कंप्लीट बनता है कि द कॉमन नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, द कॉमन नाउन विच डिनोट्स कॉमन प्लेस, द कॉमन नाउन विच डिनोट्स कॉमन थिंग, द कॉमन नाउन विच डिनोट्स कॉमन एनिमल। इस तरह से हमने ये देखा कि कॉमन नाउन एक ऐसे नाउन की बात बता रहे हैं जो पर्सन हो, पर्सन भी हमारा किस में आएगा, कॉमन में आएगा, थिंग हो वो भी हमारा कॉमन बनेगा, प्लेस हो वो भी हमारा कॉमन बनेगा, एनिमल हो वो भी हमारा कॉमन बनेगा। सबसे पहले आप पर्सन में देखोगे, पर्सन में देखोगे तो पर्सन में आप बेसिकली क्या पाओगे, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर कोई बॉय है या हम कहते हैं यदि कोई गर्ल है, यदि हम कहते हैं कोई मैन है, ये कॉमन है। क्यों कॉमन है कि इसकी कोई पहचान नहीं है। जब पहचान नहीं है तो वो ऑलरेडी किस में जाएगा, कॉमन नाउन में जाएगा। प्लेस की बात आए, हम सिटी कर दें, हम टाउन कर दें, हम विलेज कर दें, ये सब अपने आप में क्या है, कॉमन नाउन है, नाउन है। पर नाउन में कौन से नाउन बनेंगे, तो कॉमन नाउन बनेंगे। क्यों कॉमन नाउन बनेंगे कि सिटी की अपनी कोई पहचान नहीं है, टाउन की अपनी कोई पहचान नहीं है, विलेज की अपनी कोई पहचान नहीं है, पर्सन में हमने देखा बॉय की कोई पहचान नहीं है, गर्ल की कोई पहचान नहीं है, मैन की कोई पहचान नहीं है। तो इस तरीके से हमने देखा कि पर्सन प्लेस जिन कॉमन होते हैं, जिनकी पहचान न होती है, ऐसे नाउन हमारे क्या कहलाते हैं, कॉमन नाउन कहलाते हैं। नंबर नेक्स्ट आप आओगे तो आपको थिंग्स मिलेगा, आपको एनिमल्स मिलेगा। जब आप थिंग्स में आओगे तो आप क्या देखोगे, हम ये कह सकते हैं पेन कर दें, हम पेंसिल कर दें, हम चेयर कर दें, हम मार्कर कर दें। ये सारी चीजें आप देखोगे कि हमारे कॉमन नाउन है। क्यों हमारे कॉमन नाउन है, हमको पता है ऑलरेडी कि ये एक ऐसा नाउन है जिसका अपना कोई स्पेशल पहचान नहीं होता है, अपना कोई स्पेशल नाम नहीं होता है। अब पेन है तो पेन कोई भी पेन हो सकता है, पेंसिल है कोई भी पेंसिल हो सकता है, चेयर है कोई भी चेयर हो सकता है, मार्कर है किसी भी तरह का मार्कर हो सकता है, कोई भी मार्कर हो सकता है, कैसा भी वो चलता हो, ब्लू चल रहा हो, ब्लैक चल रहा हो, या फिर उस पे नाम क्या है, कौन से ब्रांड का मार्कर है, वो मार्कर किस नाम से जाना जाता है, ये सारी चीजें नहीं है। जब ये सारी चीजें नहीं है तो फाइनली वो हमारा जहां नाउन बनेगा वो नाउन क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन कहलाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एनिमल की। जब आप एनिमल में जाओगे तो एनिमल में क्या देखोगे कि आपको मतलब क्या मिल गए, डॉग मिल गया, आपको मतलब कैट मिल गए, आपको मतलब ऐसे क्या बोले जाते हैं गोट मिल गया, ऐसे आपको कोई काऊ मिल गई, बुफेलो मिल गया, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ये सब हमारे जो है वो एनिमल है, और एनिमल है पर इनका कोई अपना पहचान नहीं है, ये कॉमन चीज है। तो जब कॉमन चीज है तो हमारा ऑलरेडी कॉमन नाउन बनेगा। डॉग में इस डॉग का नाम नहीं हमें पता है, कैसा भी कुत्ता हो सकता है, कैसा भी डॉग हो सकता है, कोई भी कैट हो सकता है,
किसी भी तरह का गोट हो सकता है, कोई भी गोट हो सकती है, काऊ, कोई भी काऊ हो सकता है। कब तक? जब तक कह रहा है कि हम नाम नहीं रखेंगे। जब इनका नाम रख देंगे तो ये सीधा कन्वर्ट हो जाता है प्रॉपर नाउन में। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? तो जो प्रॉपर नाउन होता है वो स्पेशल नेम को दिखाता है, और जो कॉमन नाउन होता है वो स्पेशल नेम को नहीं दिखाता है, ओनली क्या दिखाता है? पर्सन को दिखाता है। कैसे पर्सन को दिखाता है? तो कॉमन पर्सन को दिखाता है। प्लेस को दिखाता है। कैसे प्लेस को दिखाता है? कॉमन प्लेस को दिखाता है। थिंग, कैसा थिंग? कॉमन थिंग। एनिमल, कैसा एनिमल? तो कॉमन एनिमल। यानी हम कह सकते हैं कि जो कॉमन नाउन होते हैं अपना स्पेशल नाम नहीं होता है, जबकि प्रॉपर नाउन होते हैं उनका अपना क्या होता है? स्पेशल नाम होता है। तो ये प्रॉपर नाउन और हमारा कॉमन नाउन में क्या रहा? डिफरेंस रहा। अब आप देखोगे यहां बॉय है, अगर यही बॉय का हमने नाम रख दिया था, राम कर दिया, बॉय हमारा बन गया कॉमन नाउन, राम हमारा बन गया प्रॉपर नाउन। बॉय का कोई स्पेशल नाम नहीं है, चला गया कॉमन में, इसी बॉय का स्पेशल नाम रख दिया, चला गया प्रॉपर में। हमने गर्ल रखा कॉमन नाउन, पर जैसे ही हमने नाम रख दिया रीमा, कन्वर्ट हो गई किसमें? प्रॉपर नाउन में। आगे देखें, मैन है कॉमन नाउन, पर इसी मैन का हमने कोई नाम रख दिया, कुछ भी रख दिया, कन्वर्ट हो गया प्रॉपर नाउन में। सिटी में हमने बताया कोई भी सिटी हो सकती है, पर नाम रख दिया देवरिया। अब ये इस सिटी का एक अपना पहचान बन गया, एक नाम से जाने लगा। जब नाम से जाने लगा तो स्पेशल पहचान हो गई, और जब स्पेशल पहचान हो गई तो वो फाइनली हमारा प्रॉपर नाउन। आगे आयो, पेन में आया था, पेन में हमने बताया था क्या? कॉमन नाउन, वो थिंग है कॉमन नाउन, पर हमने पहचान करा दिया सैलोक से, पहचान करा दिया पार्कर से, फाइनली ये हमारे बन गए प्रॉपर नाउन, ये हमारे बन गए कॉमन नाउन। एनिमल की बात हमने करी, एनिमल डॉग कॉमन, पर इनका स्पेशल नाम रख दिया, मैक्स रख दिया, चेंज हो गया नाम में, ये प्रॉपर नाउन, ये हमारा कॉमन नाउन। यानी हम कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन जो है वो एक स्पेशल नेम को प्रेजेंट कराएगा, एक स्पेशल नाम के बारे में बताएगा, और जो कॉमन नाउन है वो स्पेशल नेम को नहीं बताता है, वो कॉमन थिंग्स को बताता है, कॉमन पर्सन को बताता है, कॉमन चीजों के बारे में बताता है, और यही चीज हमारी क्या कहलाती है? कॉमन नाउन कहलाती है। आगे आप आओगे, अब देखें एक पॉइंट और क्या कॉमन नाउन से बनता है कि इन द इंटायर वर्ल्ड की बात करते हैं, इन द एंटायर वर्ल्ड, इन द एंटायर वर्ल्ड, पूरे संसार की हम बात कर रहे हैं, पूरे संसार में कह रहे हैं क्या? एवरीथिंग इज अ कॉमन नाउन। पूरे संसार की हम बात करते हैं, इंटायर वर्ल्ड की बात करते हैं, वो सब अपने आप में क्या है? कॉमन नाउन है। और जब कॉमन नाउन है अपने आप में तो ये ऑलवेज और ऑलवेज अपने साथ ही यूज कराता है क्या? आर्टिकल, और आर्टिकल में क्या क्या मिलेगा? ए, एन और द मिलेगा। यानी हमने बताया कि इन द इंटायर वर्ल्ड एवरीथिंग इज अ कॉमन नाउन। पूरे संसार की बात करते हैं, इस संसार में आपको जितनी भी सारी चीजें दिखाई देती हैं उन सारी चीजों की बात करते हैं, सब के सब अपने आप में क्या है? कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन जब होंगे तो वो ऑलवेज और ऑलवेज, हमेशा और हमेशा अपने साथ आर्टिकल यूज कराएंगे। आर्टिकल में क्या क्या आपको मिलेगा? ए मिलेगा, एन मिलेगा और द मिलेगा।
इस तरीके से हमने प्रॉपर नाउन को सीखा, इस तरीके से हमने कॉमन नाउन को सीखा। एंड आई होप कि आपको ये क्लास मतलब बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। आज की क्लास में बस एक इतना ही सा मतलब प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को हमने जाना। अगली क्लास में हम बाकी 3 नाउन को, मटेरियल को रखेंगे, उसके बाद से फिर हम कलेक्टिव नाउन को रखेंगे, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन को रखेंगे। 3 टर्म उस वाली यानी नेक्स्ट क्लास में हम इसको पढ़ेंगे। ओके, आई होप कि मतलब ये सारी चीजें आपको बहुत बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी तो प्लीज आप हमारे मतलब यूट्यूब चैनल पे आइए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, हिट करिए, और सारा इंफॉर्मेशन जितना भी मतलब क्लासेस है वो अपने फोन्स में या फिर अपने किसी भी गैजेट में उसका नोटिफिकेशन प्राप्त करिए। और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के बाद से आप हमारे चैनल पे मतलब आकर के और सारी चीजों को एक्सेप्ट करिए। ओके, थैंक यू सो मच।